नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी जीत के लिए दमखम दिखाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पूर्व फतेहाबाद विधानसभा के गांव गढ़ी ऊसरा के पूर्व प्रधान सतपाल सिंह चाहर को समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी देकर आगरा की 9 विधानसभा में अपनी जीत निश्चित करने के लिए जिम्मेदारी दी है। जाट समाज को सपा से जोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी देने से चुनाव में आगरा को मजबूती मिलेगी। मंगलवार को आगरा ग्वालियर रोड स्थित गढ़ी ऊसरा में प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सतपाल सिंह चाहर को ग्रामीणों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। सतपाल सिंह चाहर ने कहा है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसका पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव राम गोपाल बघेल, डॉक्टर बच्चू सिंह निषाद, रवि मेहरा, पूरन सिंह, जयपाल सिंह, गीतम सिंह, हरपाल सिंह, रामदत्त प्रधान, आदित्य पहलवार, सुनील जैन, स्टार सिंह, बीरबल बघेल, पूर्व प्रधान अजय पांडव, रविंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे और सब ने फूल मालाओं के साथ साथ साफा बांधकर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के सचिव बनाए जाने पर सतपाल सिंह चाहर का काफ़ी स्वागत और सम्मान किया। तो आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार स्वागत सम्मान की बेला जारी है और अब समाजवादी पार्टी ने जाट समाज पर दाव खेला है और जाट समाज को अपने साथ जोड़कर चुनाव में अपनी जीत निश्चित कराने के लिए दमखम दिखाती नजर आ रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताजनगरी आगरा की हर छोटी बड़ी खबरें। देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, माननीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी के आशीर्वाद से, हम सबके बीच में दिनों रात काम करने वाले हमारे छोटे भाई सतपाल चाहर जी को, जो इस गांव के गढ़ी ऊसरा के प्रधान भी रहे हैं और जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे, इनको आज पिछड़ा वर्ग में एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश का सचिव बनाया है। हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी की लहर है। आज सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से भाई सतपाल चाहर जी का स्वागत किया है और हम सब लोगों को एक ऊर्जा दी है कि हमारे बीच में एक ऐसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है जो हम सबके साथ रह कर के पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, जो 2022 का चुनाव होगा विधानसभा का, ये लोकतंत्र में अब तक के सबसे अलग चुनाव होगा। अभी तक के जितने चुनाव हुए उन चुनावों को पार्टियों ने लड़ा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा इस देश में कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान और प्रत्येक दलित और पिछड़ा और गरीब लड़ेगा, जो हत्यारी और अंधी भरी सरकार से पीड़ित है। सभी लोगों ने मन बना लिया कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाए उस दिन वोट डालकर इस सरकार से छुटकारा पाएँ। तो एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ बनाकर इस प्रदेश का उद्धार करने के सभी प्रदेशवासी मूड में बैठे हैं। इस बार धर्म या विकास किस पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, इसका मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस देश के किसान और नौजवान का जिस तरह से सरकार ने अपमानित किया है, जिस तरह से किसानों को गाली दी, जिस तरह से किसानों को आतंकवादी कहा, जिस तरह से किसानों पर गोलियां चलवाईं, जिस तरह से किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़वाईं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसानों के मान और सम्मान के लिए प्रदेश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आपको सपा द्वारा एक प्रदेश सचिव की जो जिम्मेदारी दी गई है जी, इसको लेकर आप किस प्रकार आपके द्वारा कार्य किए जाएंगे और क्या आपकी भूमिका रहेगी? देखो, मैं सतपाल सिंह चाहर ग्राम पंचायत गढ़ी ऊसरा का प्रधान हूँ। उससे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे राजपाल कश्यप जी, जो हमारे माननीय हैं, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी का पद दिया है पिछड़ा वर्ग सचिव के लिए। मैं उस जिम्मेदारी को बड़े संगठन के साथ मजबूत करके 2022 में हम प्रक्रिया अपनी बनाएंगे और वो प्रक्रिया बनाएंगे कि 2022 में जनता का सहयोग हमारे साथ इतना रहेगा कि 2022 में
हम बीजेपी सरकार को उखाड़ कर धरातल में फेंक देंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है फतेहाबाद से जिला पंचायत का चुनाव ले गए और फतेहाबाद के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? फतेहाबाद से हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे, हम जितना हमारा संगठन है समाजवादी पार्टी का, सब लोग हम उसको मतलब बढ़िया तरीक़ा से सपोर्ट करेंगे और हमसे जिताएंगे। इस बार सपा का मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं आप लोग? हमारा मुकाबला तो बीजेपी सरकार से तो मुकाबला हमारा है ही नहीं, हमसे मुकाबले मान ही नहीं रही है, क्योंकि वो बहुत घटिया किस्म की सरकार है और ना ही वो मतलब ये कि हमारे मुकाबले लायक है। हम समाजवादी एकजुट होकर हम ये मतलब बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। निषाद, मैं फतेहाबाद से रहने वाला हूँ। अच्छा, आज यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम है? आज यहाँ पर ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति से और प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी के सहयोग से माने ऐसा है, सत्यपाल जी चार हैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उनको यहाँ पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव बनाया गया है। तो इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ऐसा है, ये बहुत सम्मानित व्यक्ति भी हैं, इनसे पार्टी बहुत मजबूत होगी और ऐसा है, अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, इनको सोच समझ के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं अजय पांडव, ग्राम पंचायत सिंगेचा का पूर्व प्रधान और सपा का मैं शुरू से ही कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरे राजनीतिक गुरु माननीय रामलीलाल सुमन जी रहे, शुरू से उन्हीं के साथ जुड़ा रहा हूँ। अब सत्यपाल चार जी को जिम्मेदारी दी गई है सपा में, किस तरीके का कार्यक्रम है आज हमारे सत्यपाल चार जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है और बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही इनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई है। प्रधान भी रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े हैं, अच्छी वोटें हासिल की हैं, जनहित के कार्य में लगे रहते हैं और मुझे उम्मीद है 2022 के चुनाव में इनके आने से हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी।